इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना अपना भयावह रूप दिखा रहा है। देश में रिकॉर्ड किए गए 2,61,500 नए मामले आए हैं और 1,501 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई है। अगर पिछले 24 घंटों का जिक्र किया जाए तो महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। अभी तक देखा जा रहा था कि लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि भारत में कोरोना के उतने मामले नहीं आ रहे हैं जितने अन्य राज्यों में आ रहे हैं अगर फर्स्ट फेज की बात की जाए। लेकिन अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए, उन मामलों को देखते हुए अब अमेरिका के बाद कोरोना के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आ पहुंचा है। 1,501 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटों में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत पहुंच गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के। भारत के बाद ब्राजील सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, भारत और उसके बाद ब्राजील, यानी दूसरे पायदान पर भारत कोरोना के मामले पर खड़ा हुआ है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है और इसके साथ ही साथ सरकार को भी समझने की जरूरत है और सरकार को बेहद संजीदगी भरे कदम उठाने की भी सख्त आवश्यकता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, वो आम जनता को तो डराने वाले हैं लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी डराने वाले मामले सामने आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो बेहद भयावह और डरावने हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अमेरिका के बाद भारत अब दूसरे पायदान पर खड़ा है और भारत का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित राष्ट्र है वो महाराष्ट्र है। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है जो गाइडलाइन है कोविड-19 की, और सरकार दावे कर रही है कि उनके पास सारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। लेकिन हॉस्पिटलों में देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बेड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो सरकार इस तरीके से बयानबाजी दे करके क्या अपना पल्ला झाड़ लेगी? जी देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश में है कि किस तरह से कोरोना की चैन को तोड़ा जाए। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार मुंबई सहित महाराष्ट्र में कई जिलों में मिनी लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू लगाया है, तमाम एहतियात के लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि 65% कोरोना संक्रमण सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई में है। ऐसे में देश के अन्य भागों में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, मुंबई महाराष्ट्र नंबर 1 चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बात करती है, वो कहीं न कहीं पोल खोलने वाली बात है। महाराष्ट्र सरकार के पास कोई भी ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है जो स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए। ऐसे में देखा जा रहा है कि कई जगह जो है ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, तो कई जगहों पर बेड की कमी है। ऐसे में मरीज जो है, कई लोग अपने घरों में ही इलाज करवा रहे हैं, तो हालात बिल्कुल बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है उसके बाद जो व्यवस्था वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ये भी कह रही है कि केंद्र सरकार उनको पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार बार बार ऑक्सीजन की बात कर रही है या फिर अन्य सुविधाओं की बात कर रही है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, अगर जिस तरीके से आपने बेड का जिक्र किया और ऑक्सीजन सिलेंडर का जिक्र किया, ये तो महाराष्ट्र का ही जिक्र नहीं, तस्वीरें जो आ रही हैं पूरे देश से सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के लिए आपने एक और बात बताई कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो महाराष्ट्र सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। तो क्या इस तरीके के आरोप लगा करके केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र अपने कर्तव्यों से बच सकती है और जनता को काल के गाल में ढकेलने का काम कर सकती है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब पलायन का भी काम शुरू हो गया है महाराष्ट्र से, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी देखिए, महाराष्ट्र मुंबई आर्थिक राजधानी है। यहाँ लोग जो है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमाने के लिए आते हैं। ऐसे में जिस तरह से पिछले 9 महीने लॉकडाउन में थे, उसके बाद 2 महीने फिर जो है कहीं न कहीं लोगों की गाड़ी पटरी पर आ रही थी। लेकिन इस दौरान फिर से जो है एक बार मिनी लॉकडाउन के नाम पर पूरी तमाम पाबंदियां लगा दी गई है। आर्थिक स्थिति से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार भले ही तमाम दावे करती हो, लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोग अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा गया है, वो भी कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार को घेरने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें
तो बेड की लगातार कमी आ रही है। तमाम मरीज ऐसे हैं जो आए दिन शिकायत करते हैं कि उनको एडमिट होने के लिए जगह नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर उनके सही समय पर उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर उनके पास जाते नहीं है। जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को लेकर लगातार लोगों को आरोप है कि वो सुविधाएं उनको मिल तक नहीं रही है। हालांकि कागज पे भरी तमाम सुविधाएं की बात की जाए, लेकिन हकीकत में ये सुविधाएं नदारद दिख रही है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार इन तमाम मामलों से बच नहीं सकती। हालांकि जिस पत्र लिखकर केंद्र सरकार से भले से ऑक्सीजन की बात की हो, फिर अन्य सुविधाओं की बात कर रही हो कि उनको मुहैया करवाया जाए। बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सहयोग नहीं कर रही है, इन आरोपों के बाद वो बच नहीं सकती। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं सत्यप्रकाश सोनी, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र सबसे पहले पायदान पर खड़ा हुआ है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।